स्वाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयमग्नि तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भाषा सर्वमिदम् विभाति। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नामदेव बोलता है, नाम बोलती है। या अभी रोकते इसको। गोविल जी इसको ऐसा करते हैं, क्लास के बाद करते हैं, है ना।
ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सब लोगों का साधना शिविर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े श्रद्धालु हैं, जिज्ञासु हैं और तभी यहां पर गंगा मैया की कृपा से पहुंच पाए हैं। यहां पर आ पाना ही भगवान की बड़ी विशेष कृपा समझिए। साधना शिविर में हम लोग एक रिट्रीट का अनुभव करें। यहां पर आप 6 दिन का या 5 दिन का टेम्परेरी सन्यास लें, रिटर्नेबल सन्यास। चिंता मत करना, 5 दिन बाद उसी घर में जाओगे, वही दुनिया में जाएंगे आप। लेकिन 5 दिन का जो है वो पूरा सच्चाई से, दिल से सन्यास का ट्रेलर आपके जीवन में हो जाए तो अच्छा है। एक न एक दिन तो सब छोड़ के जाना ही है। ये सब चीजों से हमको निवृत्त होना है। यहां पर हम लोग मात्र उस निवृत्ति का ट्रेलर नहीं देखेंगे। हम लोग जो है वह ये 7 दिन, ये 6 दिन डेडिकेट करते हैं तटस्थता से, नो मैन्स लैंड में खड़े होके वह जीवन की सच्चाई को जानने के लिए। हम लोगों के समस्त मनीषियों का एक ही बहुत बड़ा संदेश है, इसको गांठ बांध के रख लें, ज्ञानात् एव तु कैवल्यम। कुछ रियलाइजेशन, कुछ ज्ञान से मुक्ति होती है। गीता के अंदर भगवान एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है जो कहते हैं कि अर्जुन सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्जुन खूब मेहनत करो, यहां पे तुम्हारे क्षेत्र में, अपने अपने परिवेश में अनेकों भगवान ने हम लोगों को प्रेरणा दी है, कर्तव्य दिए हैं, एम्बिशंस हैं, तुम्हारे सपने हैं।
तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे प्रेम हैं। दिलो जान से खूब प्रेम से मेहनत करो, कर्म करो, लेकिन एक चीज को सदैव ध्यान रखो, कभी भी आदमी जीवन में जो परम सुख है वो कुछ करने से नहीं प्राप्त होता है। जब व्यक्ति सदैव कुछ करता रहता है वो एक टिप के ऊपर रहता है। सदैव कर्म ये हमको एक एंडलेस ट्रिप के ऊपर लगाता है और हम प्यासे ही रह जाएंगे। इसीलिए ये शिक्षा हम अपने संतों से, अपने मनीषियों से सीखते हैं और हमारे समस्त चिंतन, साधना, ज्ञान का ये सूत्र ही आधार बनता है। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम। कुछ समझने मात्र से, कुछ जानने मात्र से। हमको करने से कोई इतराज नहीं है, करना मनुष्य का सौभाग्य है। हम किसी के जीवन में सुख दे पाएं, किसी के जीवन में हम कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएं, अपने जीवन में अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य, वैभव, सुख, संपत्ति इसका अर्जन कर पाएं, ये हमारा प्लेजर है, सौभाग्य है, बड़ी खुशी की बात है। आप जहां पर भी जाएं एक आशीर्वाद बन के रहें, ये बहुत ही आनंद की बात है। इसीलिए हमको कर्म से कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये समझना चाहिए कि सदैव कुछ करने से हमारे जीवन में या किसी और के जीवन में कुछ क्रिएट डिफरेंस हो जाएगा, अल्टीमेट डिफरेंस हो जाएगा। बोलते हैं फिर तो पॉज बटन दबाओ, जरा विचार कर लो। यहां पे सब लोग बहुत ही सच्चाई से कितना अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं और आपने भी अभी तक जीवन में एक अच्छे इंसान की तरीके से कितना कुछ करा है। लेकिन डीप डाउन समवेयर, बहुत ही गहराई में आप देखिए, एक ऐसी जगह होती है जहां कर्म का प्रवेश ही नहीं होता है और जो हम पहले थे वैसे ही रहते हैं। हम लोग को अगर जीवन में यह एक समग्र क्रांति, पूर्ण विकास, वो अगर हमको प्राप्त करना है तो वो मात्र किसी कर्म से नहीं होता है। उपनिषदों के अंदर मंत्र आते हैं जहां बोलते हैं, देखो कोई व्यक्ति अगर प्रबुद्धता को प्राप्त होता है, जीवन में धन्यता को प्राप्त होता है, तो उसके जीवन के अंदर एक वो चैप्टर आता है जहां पे परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात। आप कर्म के इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी तरह विचार करिए। कर्म की क्या गति होती है, सतत करते रहो। भगवान बोलते हैं गीता में, अर्जुन गहना कर्मणो गति ही। कर्म की गति बड़ी गहन होती है और बड़े कम लोग हैं कि जो कर्म के बारे में सही में जानते हैं। वो कुछ न कुछ इतना करने को आतुर होते हैं कि अल्टीमेटली उनको बता दिया जाता है बस ये करो, बोलते हैं थैंक यू सर, अब चालू हो जाएंगे हम, अब आप बताइए हमको क्या करना है। तो सदैव अनेकों लोग इस चीज को जानने के लिए इच्छुक हैं कि हमको क्या करना चाहिए, बता दीजिए। अब हम स्वामी जी 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए आए यहां पे, बिल्कुल क्लियरली बता दीजिए ये काम करना है एंड प्रॉमिस बाय गॉड हम कर लेंगे, हम जंप करेंगे उसी चीज में, दिलो जान से हम वो काम करेंगे, जो करना है बस बता दीजिए हमको। जब करना है, तब करना है, भजन करना है, ध्यान करना है, शीर्षासन करना है, कौन सा आसन करना है बताइए, या सबसे बढ़िया शवासन करना है बताइए, हम भी आसन करने तैयार है। आप बस बता दीजिए क्या करना है एंड जस्ट प्लीज कन्विंस मी अबाउट इट, फिर हम वो काम करेंगे। बोलते हैं अगर आप कुछ इस इरादे से आए हैं तो आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, हम आपको ऐसी कोई लिस्ट नहीं देने वाले। हम लोग यहां पे ये विचारने वाले हैं कि आपने आज तक करा है ये नेकों काम,
हम आपका बहुत ही आदर करते हैं। अपने अपने क्षेत्र में आपने बहुत दिलोजान से काम करे हैं। आपने अर्थ का संचय करा है, आपने अपने बिजनेस के क्षेत्र का विस्तार करा है, आपने परिवार के अनेकों लोगों के जीवन में सुख उत्पन्न करा है, शिक्षा है, समाज का कार्य है, अनेकों प्रकार के आनंद हैं, भोग हैं। आपने अनेकों चीजें जीवन में बहुत ही एक जो है तन्मयता के साथ, निष्ठा के साथ करा है, पहले ही करा हुआ है। एक और कर्म हम बहुत अच्छी तरीके से कर लें, रियली स्पीकिंग बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एनीवे आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्म करे हुए हैं। यहां पे एक यहां पे कैंप का नियम है कि आप लोग कोई मोबाइल फोन यहां नहीं लाएंगे। मोबाइल फोन जिसके पास है वो बंद करें उसको। ये यहां पे साधना शिविर है, एक बड़ा पवित्र स्थान है, हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सब लोग घर बार से यहां पे आए हैं, आपके मोबाइल टोन की जो फोन की रिंगटोन सुनने के लिए नहीं आए। घर छोड़ छाड़ के हिमालय में गंगा जी के तट पे पहुंचे हम लोग, एक नया यहां समस्या क्रिएट करने के लिए। फोन लाना यहां पे वर्जित है। इस हॉल के अंदर कोई फोन नहीं लाएगा, और अगर कोई ले आता है तो उसको यहां पे क्लास में आना मना हो जाएगा। दूसरे की एकाग्रता का, उसकी लगन का आदर करिए। सब लोग यहां पे कुछ ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत एकाग्रता और मन की शांति चाहिए। चलो, तो हम लोग यहां पे ये देख रहे थे, सतत कर्म करते रहना। हम एक और नया कर्म करेंगे, भिन्न अंदाज से करेंगे, नई दिशा में करेंगे। बोलते हैं आप सब कर लीजिए, लेकिन कर्म के बारे में थोड़ी परीक्षा करिए। परीक्ष लोकान कर्मचितान। समस्त प्रकार के एफर्ट्स की गति क्या होती है? एक चीज गीता में भगवान हमको बताते हैं कि अर्जुन, ये भी सीखो कि तुम किसी क्षेत्र में कर्म अच्छे से अच्छी तरीके से कैसे कर सकते। शंकराचार्य जी अपनी गीता की कमेंट्री में लिखते हैं कि देखो, पूरे वेदों को आप दो प्रकार से बता सकते हैं कि वेदों में एक तो हमको प्रवृत्ति लक्षण धर्म बताते हैं, और दूसरा निवृत्ति लक्षण धर्म बताते हैं। कैसे कर्म करो? ध्यान है, भजन है, सेवा है, कर्म है, प्रवृत्तियां हैं सब। बेस्ट पॉसिबल प्रवृत्ति कैसे हुआ करती है, ये भी सीखने योग्य चीज है। और दूसरी चीज सीखने योग्य चीज है कि निवृत्ति कैसे होती है। हम सब चीजों से अपने आप को फ्री कर सकें, ऐसी कौन सी हमारे पास बटन हो कि हमने दबाया और टोटली स्विच ऑफ, हम टोटली स्विच ऑफ हो जाए, निवृत्त हो जाए, केवल बाहरी कर्मों से नहीं, केवल अपने ही रिश्ते नातों से नहीं, अपने घर से ही नहीं, अपने काम धंधे से नहीं, लेकिन पूरे मन के अंदर सपनों से भी हम निवृत्त हो सकें। हम अपनी अस्मिताओं से निवृत्त हो सकें, अपने अभिमान से निवृत्त हो सकें, अपनी चिंताओं से निवृत्त हो सकें। निवृत्ति की ये भी रहस्य, ये भी कला हर मनुष्य को जरूर सीखनी चाहिए। पूरे जीवन में ये या प्रवृत्ति या निवृत्ति, इसी के अंतर्गत मनुष्य सतत घूमता रहता है। या अनेकों प्रकार की चीजें हमने करी, या हम उसको चीज को छोड़ सकते हैं। प्रवृत्तियों के और निवृत्ति के यहां पे हम लोग रहस्य सीखेंगे, यहां इसका प्रयोजन सीखेंगे। यहां हम लोग मात्र कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। देखिए, हम लोग के वहां पे परंपरा है ना कि अगर आपको जीवन का सही में ज्ञान प्राप्त करना है तो संन्यास्त होना चाहिए,
सन्यासियों की परंपरा, संतों की परंपरा इसीलिए होती है कि जो व्यक्ति अनेकों प्रकार के बोझे, कर्तव्य, इच्छा, काम, क्रोध इससे फ्री हो। जिस समय आप अपने अंदर ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, कर्तव्य इससे रिलैक्स हो, फ्री हो, तब जाके जीवन के रहस्य की किताब खुलती है। अगर हमारे मन के अंदर कोई अनेकों प्रकार की इच्छाएं, वासनाएं, उत्साह, कर्म लगा रहता है तो कर्म कभी भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमको एक उचित वातावरण और डिस्पोजिशन नहीं प्रदान करता है। ये बात देखिए, कर्म की महिमा भी जानो लेकिन कर्म के लिमिटेशन भी जानो। जहां आदमी कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है उसके अंदर ज्ञान का अध्याय समाप्त हो जाता है। जब जब हम लोग कर्म करते हैं तो निश्चय पूरे हो चुके हैं, अब तो इंप्लीमेंटेशन करना है, अब पॉलिसी मेकिंग हो चुकी है, अब एग्जीक्यूशन करना है। एग्जीक्यूशन इज कर्म। और जब भी हम लोग कर्म के लिए जाते हैं तो सब हमारा जो है प्लान, सब पूरा चिट्ठा तैयार होता है, गोल्स तैयार होते हैं, प्रायोरिटीज तैयार होती हैं, हमारे सब जो है इंस्पिरेशन तैयार होता है, मोटिवेशन होता है, सब चीजें रेडी होती हैं। कर्म केवल हम लोग तब करते हैं जिस समय ज्ञान हमारा निश्चय हो चुका है। जो जो हमको कर्म के लिए करना है उसमें भी ज्ञान चाहिए ना। एक तो ज्ञान ये होता है कि कर्म के कंपोनेंट्स, कर्म की दिशा, कर्म का लक्ष्य, सब चीजों के लिए आपको स्पष्ट होना है। कर्म के क्षेत्र के रहस्य ही वो बताए जाते हैं। एक हम किताब देख रहे थे कि एक व्यक्ति बोलता है कि अगर तुमको अपने कर्म के क्षेत्र में सफल होना है, क्या नाम था, कोई नॉर्मन विंसेंट पील, हाउ टू थिंक एंड ग्रो रिच, अभी रिसेंटली हमारे नजरों में आई। उसमें उन्होंने क्या पूरा लिखा है, बोलते हैं कि अगर आपको जीवन में एक लक्ष्य है, किसी के पास संपन्न होना है, उसने ये लक्ष्य रखा है, बोलते हैं कि आप अपना माइंड सेट कैसे तैयार करें, क्या करें कि आपको ये लक्ष्य की सिद्धि हो जाए। वो एक चीज मात्र उसमें निष्कर्ष करते हैं, बोलते हैं आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य के लिए आपके अंदर क्लैरिटी हो, उत्साह हो, इंस्पिरेशन हो। अगर आपके मन के अंदर इस प्रकार का है, निश्चय हो गया है कि कौन सा गोल प्राप्त करना है, एंड यू रियली हैव टू डू इट, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप मानसिक रूप से डिस्पोज्ड हो गए हैं, तैयार हो गए हैं उस लक्ष्य की सिद्धि करने के लिए। यहां हमारे मन के अंदर कोई निश्चय हो जाना चाहिए, है ना? कोई भी आपके अंदर निश्चय हो जाए तो आप उस गोल के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद एक बार कर्म के क्षेत्र में चले जाएं, फिर यहां पे जो है लड़ाई के मैदान में पॉज बटन नहीं दबाई जा पाती है। लड़ाई के क्षेत्र में हम चालू हो गए, फिर अर्जुन बोले भगवान जरा एक मिनट सोच लें। बोलते हैं यहां ये अब सोचने का समय नहीं है, ये तो करने का है या मरने का है, डू एंड डाई। यहां पे तो अच्छी तरीके से कर्म करो, अब थोड़ी सोचना वोचना है। ये सोचने का काम तो ऋषिकेश में कर लेना जाके, यहां पे सोचने का थोड़ी रह गया है। यहां पे तो अच्छी तरीके से मेहनत को। हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि कर्म के क्षेत्र में जब जब हम लोग जाते हैं, हमारे अंदर कुछ चीजों के निश्चय पहले हो जाते हैं। ज्ञान के बाद ही कर्म का अध्याय प्रारंभ होता है। इसीलिए जो व्यक्ति कर्म के लिए तत्पर है, डिस्पोज्ड है, इंस्पायर्ड है, उसकी आप नब्ज पे हाथ रख के क्या बताएंगे? निश्चय पहले हो चुके हैं, अब इसके अंदर निश्चय होने की समय वातावरण नहीं है। अब ऐसे समय इसको निश्चय के ऊपर पुनरालोकन की प्रेरणा दो, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, इज नॉट रेडी फॉर इट।
इस समय तो भूत सवार है, जुनून सवार है कि ये करना है। इसीलिए अनेकों लोग जो हैं, यंगस्टर्स जो बहुत ही इंस्पायर्ड हैं, मन में डेडिकेटेड हैं, उनसे बोलो कैंप चलो। और वहां पर भी प्रश्न सीधे ये आएगा, कैंप में क्या होता है, क्या करेंगे? बोलेंगे नाचेंगे गाएंगे। बोले फिर चलो। अब यहां पर भी कुछ बढ़िया करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, या थोड़ी देर के लिए नहीं करेंगे, वो आदमी और कुछ चीजें जानने के लिए रेडी नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर्म के लिए जो व्यक्ति प्रवृत्त होता है वो ज्ञान के लिए उपलब्ध नहीं होता है। अनेकों लोग जो हैं अपने जीवन में सतत कर्म करते रहते हैं और कर्म करते करते फिर कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो प्रवृत्त होते हैं, वहां पे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। यहां सब लोग आए हैं, कितने अच्छे सत्संग आपने प्राप्त करे हैं, ज्ञान प्राप्त करे हैं, अध्ययन करा है, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई बात मिस होती जाती है। क्यों? क्योंकि कर्म से हम टोटली अपने आप को फ्री करके ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। अगर आपको सही में ज्ञान प्राप्त करना है, वो ज्ञान केवल ये नहीं है इंफॉर्मेशन, अपने अंदर जागृति, हम खुद जग जाएं, समझ जाएं, रियलाइज कर लें, कुछ चीजों को खुद जान लें। अगर जानना हमारा सपना है तो हमको थोड़ी देर पूरा रिलैक्स होना आना चाहिए, कुछ नहीं करना है। बड़ा मजेदार अनुभव होता है, बड़ा रिलैक्सिंग अनुभव होता है। कई बार ऐसा लगता है कि हां, अगर जो आदमी सब चीजों से फ्री है, अब जनरली किसी को बोलो कि सब चीजों से फ्री हो जाओ तो वो अपनी बीवी की तरफ देखता है, बस बोलता है इससे भी फ्री हो जाएंगे कैसे? उनकी घूम फिर की दुनिया उतनी हो जाती है, उनकी खुशियां और उनके प्रॉब्लम भी उतने हो जाते हैं, बेचारी जबरदस्ती निर्दोष उनकी कल्पनाओं की वजह से मारी जाती। सेवा करती है, प्रेम करती है, सब देखभाल करती है, और उसके बाद निवृत्ति के समय इनके ऊपर आंख मार के देखते हैं कि इससे निवृत्त होना हमको होना है। हम सब चीजों से निवृत्त हो सके, बिल्कुल रिलैक्स। और ये जो निवृत्ति है, दिस इज नॉट द गोल। आप मन को फ्री कर लें, ये लक्ष्य नहीं है। ये हमारे हॉलिडे रिसोर्ट्स में लक्ष्य होएगा। हम जब जब छुट्टियों में जाते हैं वहां मात्र निवृत्ति ही लक्ष्य होता है। हम जब जब सोते हैं तब तब निवृत्ति ही लक्ष्य होता है। सब चीजें थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सब चीजें थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर सकें, उसका भी बड़ा सुख होता है। केवल आप थोड़ी देर सब चीजों के लिए फ्री हो जाएं। अनेकों जगह हम जाएंगे, पहाड़ों में और आकाश में, पाताल में, जहां जहां लोग जाते हैं, सब चीजों से हम थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाएं। निवृत्ति ज्ञान के लिए पात्रता देती है। निवृत्ति का सुख अपने आप में परम सुख नहीं होता है। निवृत्ति हमको रिचार्ज करती है। इसीलिए थोड़ा निवृत्त होना जरूर आना चाहिए, सब चीजों को भूल के। कुछ चीज याद मत रखो, थोड़ी देर हॉलिडे रिसोर्ट में जैसे आए। आखिर ये आश्रम गंगा जी और हिमालय पहाड़ों के वादियों में क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि आप ऐसी जगह आइए, आप सब चीजों को भूल के प्राकृतिक सौंदर्य और लोगों का स्नेह और उनकी सेवा, उनकी आत्मीयता और अनेकों प्रकार की यहां पे जंगल के बावजूद मंगल की व्यवस्थाएं। अब पहाड़ों के अंदर आप आए, हिमालय के अंदर आए और यहां पे एसी हॉल में बैठ के श्रवण करें, कोई कम है क्या? कितनी बड़ी कृपा है ये संतों की, जिन लोगों ने ये सब व्यवस्था दी है हम लोगों। हम अच्छी तरीके से निवृत्त हो सकें। निवृत्त होने का सामर्थ्य, ये तो बहुत आशीर्वाद होता है। जो व्यक्ति
बहुत ही दिलोजान से प्रवृत्ति करता है और उसके उपरांत निवृत्ति कर पाता है, वो व्यक्ति दुनिया में सुखी और सफल रहता है। उसको कभी तनाव की प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे। हमारा जीवन इस प्रकार के चले कि हम खूब दिलोजान से प्रवृत्ति करें, उसके उपरांत निवृत्ति करने का सामर्थ्य रखें। कोई तनाव का प्रॉब्लम, ये तनाव जो बहुत बड़ा इश्यू बन गया है दुनिया में, उस व्यक्ति को तनाव कभी भी नहीं आएगा। बस ये सिद्धांत रखो कि जब कर्म करना है, जब प्रवृत्ति करना है, तो वो जुनून से करो, दिल से करो, पूजा समझ के करो, ईश्वर की आज्ञा समझ के करो। राम जी के दूत बन के जैसे राम जी ने प्रेरणा दी है, उस भाव से करो, सच्चाई से करो। और फिर उसके उपरांत थोड़ी देर निवृत्त होना भी सीखो और उतनी ही सच्चाई से सब चीजों से फ्री हो जाओ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ऐसे निवृत्त हो। कोई बोझा नहीं, कोई कर्तव्य का अभिमान नहीं, हमने करा है, हमको करना है। बोलते हम तो सेवक हैं, हम तो प्रभु के सेवक हैं, सब चीजें उनकी प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से करी थी, इसीलिए न कुछ कर्तापन का अभिमान, न कोई बोझा, न कोई चिंता। ऐसे फ्री होना सीखो। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति आदमी को व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो एक अच्छा जीवन दे देती है, लेकिन ज्ञान निवृत्ति मात्र से नहीं होता है। यद्यपि हमको निवृत्ति के द्वारा ज्ञान का वातावरण मिल सकता है, लेकिन निवृत्ति के साथ साथ जब जिज्ञासा की ज्वाला होती है, निवृत्त मन में जिस समय जिज्ञासा की एक फ्लेम विद्यमान होती है, तब ज्ञान का पट खुला करता है। ये सदैव समझिए कि निवृत्ति हो या प्रवृत्ति हो, सब कंडीशनड रिस्पॉन्स होते हैं। इनको अपने शास्त्र बोलते हैं कर्तृ प्रेरक हैं। ये लोग, ये दोनों चीजें कर्ता के द्वारा प्रेरित होती हैं, कर्तृ प्रधान है ये। करने वाले की दो संभावनाएं हैं ये। हम या तो कुछ करें या पूरा निवृत्त हो जाए। ये दोनों कर्ता के ऊपर निर्भर होती हैं। इन दोनों के लिए कर्ता को कुछ न कुछ ऐस दो करना होता है। और जब भी कोई चीजें कर्तृ प्रधान होती हैं, कर्ता के द्वारा संपन्न होती हैं, एक में कर्ता कर रहा है, एक में कर्ता विश्राम को प्राप्त हो गया है, कर्ता थोड़ी देर रिलैक्स हो रहा है, यही प्रवृत्ति निवृत्तियां हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति कर्ता का जीवन तो बड़ा जो है बढ़िया बना देगी। स्वस्थ भी रहोगे, सुखी भी रहोगे, कर्म भी अच्छा करोगे। अनेकों लोग जो अनेक समस्या, तनाव आदि से युक्त होते हैं, उनमें प्रॉब्लम क्या है कि पूरे निवृत्त नहीं होते। अच्छी तरीके से प्रवृत्त होते, मेहनत करते, लेकिन टोटल निवृत्ति किसी भी मजबूरी के वजह से नहीं हो पा रही है। और बेसिकली उनके मन का प्रॉब्लम होता है। वो पूरा निवृत्ति नहीं कर पाना, कुछ न कुछ उलझनों में फंसे रहना, वो भी हमारे मन की समस्या होती है। हम चाहें तो अपने आप को टोटली चीजों से निवृत्त कर सकते हैं, और निवृत्त होना जरूर चाहिए। निवृत्त होने का सामर्थ्य प्राप्त करना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कुछ कुछ समय आजकल ऐसा रखो जिस समय अपने घर बार के साथ कहीं घूमने फिरने जाओ, और मोबाइल फोन मत ले जाना। सौतन की तरह होता है सदैव, पीछे लगा रहता है तुम्हारे। अनेकों कंपनियों में लोगों को बोलते हैं हम तुमको मोबाइल फोन देंगे। वो बच्चे लोग बड़े खुश होते हैं, वहां बच्चा हमको मोबाइल फोन देंगे। आप बोलते हैं हाँ बिल्कुल देंगे। पता है क्या मतलब है? तुमको कभी भी पकड़ सकते हैं। तो घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मोबाइल फोन मतलब किसी भी समय तुमको पकड़ा जा सकता। इधर आओ, भी तुम खाना खा, चले आओ। हम ये सोने जा रहे हैं, मत सो, उठ जाओ,
और काहे के लिए मोबाइल फोन दिया है तुमको? रात को 11 बजे भी हमको जब काम होगा तो तुमको हम कॉल दे देंगे, तो आना पड़ेगा तुमको। इसीलिए निवृत्ति के रहस्य जानना हो तो फिर ये इससे दूर रहो। अगर सही में आपको निवृत्ति का आनंद लेना है तो 5 दिन अपना घर बार भगवान के भरोसे छोड़ो। भरोसे का परिचय यहां तो दो भाई, भगवान के ऊपर भरोसा करने को कहा जा रहा है। नहीं, भगवान पता नहीं, ये पता नहीं का चक्कर नहीं हो, पूरा भरोसा। किसी की बीमारी है, किसी की परीक्षा है, किसी की जिम्मेदारियां हैं, सभी चलता रहेगा। कभी ऐसा अभिमान मत रखो कि तुम्हारे बगैर दुनिया नहीं चलती। जब तुम काम करोगे तो खूब मेहनत से करना, तुम उस क्षेत्र में एसेट बन जाओ, इतने बढ़िया तरीके से काम करो। यही हमारी गीता बोल रही है, भगवान बोल रहे हैं, और वो खुद करके भी दिखाते हैं ऐसा। लेकिन ये ऐसा खोखला बेसलेस अभिमान मत रखो कभी कि तुम्हारे बगैर काम नहीं चलेगा। हा? एक बार रीडर्स डाइजेस्ट में हम पढ़ रहे थे, कोई आदमी कब्रिस्तान में किनारे खड़ा हुआ बोल रहा, वहां पे लिखा पढ़ रहा था, बोलते हियर लाइज अ मैन हु थॉट दैट द वर्ल्ड वुड नॉट रन विदाउट मी। यहां पे वही सज्जन लेटे हुए हैं, अपने समय सोच रहे थे कि हमारे बगैर ये घर कैसे चलेगा, ये बच्चे कैसे चलेंगे। बोलते हैं शायद जो लोग अपने पर ज्यादा बोझा रख के जीते हैं ना, उनके जाने के बाद सब शांति अनुभव करते हैं। गए महाराज जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हमको शांति तो दूर रहे, उनकी आत्मा को शांति दे। इतने अशांत होके जी रहे थे ये। इसीलिए ऐसा बोझा मत रखो, भगवान के सेवक और निमित्त बन के जियो। गीता का ये संदेश अपने दिल में रखो कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन, अपने आप को भगवान का सेवक समझ के जियो, निमित्त समझ के जियो। तुम भगवान के हाथ की बांसुरी हो, ऐसा उनका संगीत दो, उसको निःसृत करो। तुम्हारे आने से पहले भी दुनिया चल रही थी, तुम्हारे जाने के बाद भी चलेगी। कोई चिंता बोझा फुकट का मत रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म में भी शिथिल रहो। जब जिम्मेदारियां आई, जब चुनौतियां आई, तो भगवान ये तो आपकी फाइल है, हा? उस समय तुम अच्छी तरीके से फेस करो सब चुनौतियों को। लेकिन निवृत्ति में हमको हर बोझे से अपने आप को फ्री होना चाहिए। आजकल की व्यवहारिक दुनिया में अगर आपको सही में निवृत्त होना है, सब चीजें आप भगवान के ऊपर छोड़ो। इसीलिए धीमे धीमे किसी को ट्रेन भी करो, किसी पे विश्वास करो, किसी के ऊपर काम डेलीगेट करना भी सीखो, किसी को उस चीज के लिए शिक्षित करो, संस्कारित करो, मौका दो, किसी को डिसीजन लेने का मौका दो, किसी को तुम्हारे कार्य आगे बढ़ाने के लिए मौका दो, किसी को जो है वह विश्वास का पात्र बनाओ। अगर कोई आदमी अपने ऊपर ही ऐसा अभिमान रखता है कि किसी को लायक नहीं समझता है, वो टेंशन में रहेगा, कभी निवृत्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए किसी किसी को गलती करने का मौका दो, किसी को गिरने का मौका दो, गिर के उठने की प्रेरणा दो। चिंता नहीं करो, लेकिन किसी के ऊपर जो है कार्य छोड़ो, तैयार करो। भिन्न भिन्न प्रकार की जो कोई भी आदमी गलती कर दे तो उसमें कोई चिंता टेंशन की बात मत रखो। जो व्यक्ति अगर गलती नहीं करता है, कभी शिक्षा नहीं प्राप्त करता है, कभी सीखेगा नहीं। इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलतियां करने दो, दुख भी मिलने दो। थोड़ा बहुत दुख बहुत इंसान को शिक्षा देता है। इसीलिए सदैव ये प्रार्थना नहीं करो भगवान इसको कभी दुख नहीं हो। अगर हम ऐसी प्रार्थना करेंगे ना, हम इंसान को जो है वह पंगु बना देंगे, उसको अपने ही कंफर्ट के शेल में बंद कर देंगे। वो बहुत ही गलत चीज होती है। अगर सब लोग को ऐसे ही सुखी करने के लिए कोई तकलीफ ना हो, फिर तो कोई तपस्या ही नहीं होती।
आप सोच लीजिए, अनेकों प्रकार की तपस्याएं हम लोगों को आचार्य लोग, ऋषि लोग, संत लोग बताते हैं कि थोड़ा बहुत व्रत तपस्या करो, क्योंकि उससे तुम्हारे अंदर अनेकों चीजों की पराधीनता खत्म होती है। इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार की अनेकों लोगों को मात्र कंफर्ट नहीं, पूरा विश्वास करते हुए सब चीजें छोड़ना सीखो। और यहां हमको दरअसल कहीं पहुंचना नहीं होता है, ये आगे की बात है, लेकिन ये सच्चाई है। कर्म अच्छी तरीके से करो और फिर फ्री होना सीखो। निवृत्ति का सामर्थ्य बहुत बड़ा आशीर्वाद है। एक बार अपने कोई स्वामी जी एक कथा बताते थे कि एक व्यक्ति दूध बेचने वाला, वो गांव से दूध लेके शहर में जाके बेचने जाया करता था। एक बार वो जा रहा था तो उसने देखा है एक कोई नदी के किनारे एक आदमी बड़ा एकांत से बैठा हुआ है, बहुत ही तन्मय, शांत, कुछ नहीं कर रहा था, बस बैठा हुआ था। अब इस व्यक्ति को लगा कि देखो सवेरे सवेरे समय कुछ काम करो, कुछ धाम करो, कुछ जग में रहकर कुछ नाम करो। अब उस सिद्धांत वाले व्यक्ति तो मतलब देखो बैठा हुआ है। उसके मन में जो है वो प्रेरणा हुई कि जाके उससे बोले, अरे नालायक उठो, कुछ काम करो, बैठे हुए हो सवेरे सवेरे। चला गया वो, तब भी चलो ठीक है, क्या किसी से बोले। वापस आया, सब दूध बेच बाज के तब भी आया, तब भी बैठा हुआ था। बोला हद हो गई, अभी तक बैठा हुआ है, आलसी आदमी, निरुत्साहित, निष्क्रिय। पता नहीं कोई कम्युनिस्ट था कि कौन था, हा? थोड़े तो काम वाम करके वापस बाहर निकल रहा था, फिर बैठा हुआ था। गॉड हाइट ऑफ इट। और वो अंदर जो है ना, उसके प्रेशर बिल्टअप होता गया, बिल्टअप हो गया, फिर रहा नहीं गया वहां। फिर उसके पास मिला, बोलते हैं तुम क्यों बैठे रहते हो, कुछ काम करो ना। तुम्हारे जैसे लोग, निष्क्रिय आलसी लोगों की वजह से दुनिया में जो है मुसीबत है, और तुम लोग बोझे हो समाज के लिए। यू आर पैरासाइट्स ऑन दिस सोसाइटी। ये वो दुनिया भर का उसको लगते हो, बैठा बैठा है शांति से आदमी, और उस सब उसको लेके सुना के वो कुछ नहीं बोला, वो शांति से बैठा रहा। बोला ऐसे आदमी को बताना भी बेकार है। थक थका के अपना सब जो है गुस्से का वमन करके वो फिर निकल गया, और फिर वापस आया, फिर बैठा हुआ है। क्या है आदमी, ये मर गया है आदमी अंदर से, तो निश्चित रूप से मरा हुआ है ये इंसान, कुछ नहीं करता है। और वो पता लगा कि वो इंसान इतना बड़ा एक आर्टिस्ट था। वो वहां पे कुछ ऐसी चीजें ऑब्जर्व कर रहा था, स्टडी कर रहा था, रियलाइज कर रहा था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पे एक कंकड़ डालता था और उसकी तरंगों के प्रति संवेदना उत्पन्न कर रहा था। वो इतना विश्वविख्यात, वो जो दूध वाला जा रहा था वो तो पता नहीं कितने लोग कीड़े मकोड़ों की तरह आके चले गए, लेकिन वो इंसान जो थोड़ी देर सब चीजों से निवृत्त होकर सजगता की कोशिश करता है, वही इंसान यहां पे जीवन में अपने जीवन को भी और बाकी सबके जीवन को भी धन्य करने के लिए निमित्त बना करता है। भगवान के ऊपर भरोसा निवृत्ति का द्वार खोलता है, प्रवृत्ति में उत्साह लाता है। ईश्वर की आस्था जो भी व्यक्ति रखता है, वो व्यक्ति कर्म में सच्चे मन से, सरल मन से, निरभिमानी, निरहंकारी होके खूब मेहनत करता है, पूजा बना के कर्म करता है। और क्योंकि भगवान पे भरोसा करता है, इसीलिए सब चीजें उनके चरणों में छोड़ भी देता है, निरभिमानी हो जाता है। प्रवृत्ति निवृत्ति की ये दोनों कलाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज तो यहां पे आप सब लोग जो शिविर में आए हैं, हम यही सबसे निवेदन करेंगे कि आप लोग निवृत्त होके रहिए। ये 6 दिन आप टोटली निवृत्त हुए, गहराई से सब बोझा, सब चिंता, सब कर्तव्य अपने ही उन परम आदरणीय
परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय परमेश्वर जिन्होंने आपको जीवन दिया है, जो आपका जीवन चला रहे हैं, उन पे भरोसा करते हुए उनके चरणों में सब चिंताएं छोड़ो, टोटली निवृत्त होइए। कोशिश तो ये करें कि यहां पर आपको अखबार भी न मिले। क्या होगा बाबा रामदेव जी अभी क्या कर रहे होंगे बेचारे, और वो बंद हो गए थे और फिर बच के वो निकल आए, हेलीकॉप्टर से उनको ले आया गया, और वो आंदोलन का नया दिन, अगला अध्याय क्या होने वाला है। और उसके उपरांत अन्ना हजारे ने बोल दिया है अब हम भी न्यू मीटिंग करेंगे, और वो भी काफी हाई टेंशन है, एक्साइटमेंट बड़े नए लेवल पे है। क्या हो जरा देखते, सब फ्री हो जाओ। यहां पे इस हॉल में न अन्ना हजारे आए न रामदेव जी आए, विद ड्यू रिस्पेक्ट। वो जो काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हम लोगों को कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम लोग अंधकार में खड़े हुए जिज्ञासु लोग हैं, इसीलिए पहले तो जगना सीखें। जब तक आदमी खुद ही परिपक्व नहीं होता है, जगता नहीं है, हम किसके मदद कर सकते हैं? रोगी बन के हम मदद थोड़ी कर सकते, और तब तक तुम रोगी हो जब तक तुम जगे नहीं हो। इसीलिए ऐसी इमेच्योरिटी, अपरिपक्वता का परिचय मत दो। यहां बड़े ज्ञानवान प्रबुद्ध लोग हैं दुनिया में, सब लोग पूरी दिशा और देश को अच्छा दिशा देंगे, कार्य करेंगे। आप इस समय तो ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है, यही यहां की मर्यादा है। इस ज्ञान की अपेक्षा है कि आप टोटली निवृत्त होना सीखें। न किसी प्रकार का प्रलोभन आपके मन में आए, न किसी प्रकार का बोझा आपके मन में आए, न किसी प्रकार की चिंता आपके मन में आए। आप निश्चिंत रहें, यही ईश्वर के प्रति आपकी आस्था का प्रतीक है। अगर कोई भगवान पे भरोसा करता है और थोड़ी देर निश्चिंत निवृत्त भी नहीं हो सकता है, तो धिक्कार है ऐसे भरोसे पे। कैसा भरोसा कर रहे हो कि तुम थोड़ी देर सब चीजों से, चिंता से मुक्त भी नहीं हो पाते हो? जब हमारे अंदर किसी पे भरोसा नहीं होता है, तभी तो बैक सीट ड्राइविंग होती है। जिस समय आप ऐसे ड्राइवर के साथ बैठे हो जिसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, आपको ड्राइवर को ड्राइव करना, अरे संभाल के ब्रेक मारो, अरे बाएं बाएं रोको, देखो यहां पे, हे राम कैसी ट्रैफिक है। एक सज्जन अहमदाबाद में है, वो जब भी हमको ले जाते हैं ना, वो पूरे घर से वहां सत्संग हॉल तक उनकी कमेंट्री चलती है। वो लगता ही नहीं है कि वेदांत के स्टूडेंट लग रहे हैं। उनके माथे पे शिकन आ जाती है और ऐसे चेहरे पे टेंशन आ जाती। ये आजकल लोगों को ड्राइविंग ही नहीं पता, ये कहां से घुसते चले आए, देखो हाथ भी नहीं दिखाया, उधर से मुड़ गए, इधर से आए, टेंशन टेंशन। बोले रिलैक्स हो महाराज, आप शांत हो। अरे शांत क्या हो महाराज जी, ऐसे ऐसी ट्रैफिक है, शांति नहीं हो सकते हो, सदैव टेंशन टेंशन। अरे ये सब लोग देखो जो दुनिया में असुर होते हैं, ट्रैफिक के अंदर जो उल्टे सीधे ड्राइवर्स होते हैं, इनकी बड़ी कृपा है, ये आपको सजग होकर के जीवन जीना सिखाते हैं। अगर यहां पे आतंकवादी न हो तो हम लोग सोते हुए मर जाएं। ये सब आतंकवादी आए हमको जगा के जीने के लिए, उत्तिष्ठत जागृत। ये जितने राक्षस लोग अनंत काल से, ये कोई नई चीजें नहीं है, ये तो नए नए रूप हैं। जैसे भगवान के अवतार होते हैं, असुरों के भी अवतार होते रहते हैं, एक से एक। हम सोचते हैं कि ये उसामा मर गया या इलियास कश्मीरी मर गया तो आतंकवादी मर गए, इनकी बड़ी अद्भुत परंपराएं हैं, एक से एक आते रहेंगे। और आना चाहिए भी,
क्योंकि जहां पे आतंकवादी लोगों की संभावना होती है, देखिए, आई कैनॉट एफोर्ड कॉम्प्लेसेंसी। अगर हम शिथिलता हो, हम नहीं स्वीकार कर सकते, हमको जग के जीना है। ये सब जगाने के लिए आते हैं। तो आप जग के तो जियो, लेकिन वास्तविक जागृति का लक्षण है ईश्वर का अस्तित्व भी जानो। जगो यहां पे परमात्मा के अस्तित्व के बारे में, जगो अपने अनेकों प्रकार के कर्म के सामर्थ्य के बारे में, जगो इस सत्य के बारे में कि प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है। तो अनेकों चीजों में भगवान पे पूरा भरोसा रख के निवृत्त होना सीखो। अखबार, टीवी, मोबाइल, टेलीफोन, अगर कोई 6 दिन तक इनका प्रयोग नहीं करता है तो भगवान का सबसे परम भक्त है, और जो इनका प्रयोग करता है वो उसकी भक्ति पे प्रश्न चिन्ह है। नहीं, भगवान आप करते तो हैं, आप सर्वज्ञ भी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, किंतु परंतु भगवान आप ही ने तो काम दिए। भगवान हमारी तरफ से जिम्मेदारी थोड़ी, हम आपके ही कर्तव्य कर रहे हैं, आपके द्वारा दिए हुए हम कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, इसीलिए टेंशन है। बोलते हैं, अरे हम ही तो बोल रहे हैं निवृत्त हो, हमारे तुम कर्म की, हमारे द्वारा दिए हुए जिम्मेदारियों की दुहाई दे रहे हो और हमारे इस उपदेश का ध्यान नहीं दे रहे हो कि थोड़ी देर फ्री हो। हे देवता, थोड़ी देर रिलैक्स हो। इट इज सो डिफिकल्ट। टोटल निवृत्ति बड़ी मुश्किल है, हम बड़े उलझा लिया है अपने आप को। बोलते हैं हाँ उलझा लिया है तो टाइम है, हाई टाइम सुलझाओ। अब धीमे धीमे सुलझना प्रारंभ करो, कुछ चिंता नहीं करो, पूर्ण रूप से अपने आप को टोटली फ्री रखो। और निवृत्त होने के बाद जो आनंद आता है उसको अनुभव करिए आप। उसमें भरोसा है, उसमें निश्चिंतता है, उसमें रिचार्जिंग है, उसमें पूर्ण रूप से समस्त तनावों से मुक्ति है, भक्ति है, विश्वास है, ये सब उसके अंदर ही दिखता है। निवृत्ति का सामर्थ्य हमारे अनेकों आस्थाओं का सूचक होता है, लेकिन वो निवृत्ति जो प्रवृत्ति की विरोधी हो, ऐसी हम निवृत्ति नहीं बोल रहे हैं। निवृत्त हो के प्रवृत्ति अति उत्साह से करने का सामर्थ्य हो, रिचार्ज होके, उत्साही होके फिर से अपने कर्म के क्षेत्र में और नई ऊंचाइयां प्राप्त करने का सामर्थ्य भी हो। इसीलिए यहां पे जो है वह टेम्परेरी संन्यास की बात करी जा रही थी। रिटर्नेबल टेम्परेरी संन्यास। रिटर्नेबल इसलिए क्योंकि एक बार रस लग जाएगा ना तो बार बार आओगे आप। अनेकों को लगा हुआ है, हमको पता है। यहां पे जो अनेकों लोग आए उनको टोटली सब चीजों से निवृत्ति का रस लगा है। वो जानते हैं इसकी सुंदरता, इसकी दिव्यता। इतने मात्र से हमारा जीवन में, हमारे कर्म के क्षेत्र में, आपके बिजनेस में, आपके रिश्तों में 4 चांद लग जाते हैं अगर आप अपने आप को थोड़ी देर सही में भगवान के पूर्ण भरोसे से थोड़ी देर के लिए निश्चिंतता को प्राप्त होते हैं। केवल शिविर ही नहीं, आप कहीं पर भी नियमित रूप से जो है सब चीजों से फ्री होकर जरूर जाने का सामर्थ्य रखा करो। तीर्थ यात्रा हो, कहीं और भी घूमना फिरना हो, बोझ से मुक्त होके एक नियम की तरीके से सब चीजों से फ्री होके आप रहो। ये चीज जीवन में एक महत्व की चीज समझो। जिन्होंने भी तनाव इत्यादि के बारे में थोड़ा चिंतन मनन करा है, स्टडी करिए, उनको यही पता लगा है तनाव वो समस्या होती है जिस समय आदमी निवृत्ति नहीं कर पाता है, बिल्टअप हो जाए।
जब आपके अंदर अनेकों जो है वह चिंताएं बिल्टअप हो जाएं और उनको कोई भी आउटलेट नहीं मिलता है, तो ये मन की कंडीशन आपके शरीर के अंदर अनेकों रोग लाया करती है और कोई दवाइयां ठीक नहीं कर पाएंगी आपको। ये रहस्य जानो। इसीलिए मन को जो है वह थोड़ी समय टोटल ब्रेक दो। कुकर की स्टीम निकालो, जितनी स्टीम बिल्टअप हुई है ना, सीटी बजाओ। सब जो है ना वो प्रेशर कुकर की स्टीम निकालना सीखो। कोई गणित नहीं, कोई चिंता नहीं, टोटली रिलैक्स। अब ये यहां पे निवृत्ति का पहला हमारा जो है प्रयोजन, हमारी प्राथमिकता कि आप लोग सब दिलो जान से निवृत्त हों, सच्चाई से। और ये चीजें हम नहीं कोई चेक करेंगे। यहां छोटे मोटे नियम तो बनाते हैं भाई, लेकिन असली ऐसी चीजों में कोई बच्चों की तरह किसी को हैंडल नहीं करा जाता है। हम सबका आदर करते हैं, आप सबकी फ्रीडम का आदर करते हैं, और ये आपको खुद काम करना है। हम यहां पे कोई चेक्स नहीं रखना चाहेंगे। अब कोई नर्सरी के बच्चों को कोई पढ़ाए तो वहां पे अनेकों डंडे लेके बताए। यहां जो बड़े लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को, मैच्योर लोगों को, बुद्धिमान लोगों को जिस समय बताया जाता है, वहां कोई बहुत ज्यादा डूज एंड डोंट्स की चिंता ही नहीं होती है। इसीलिए आप लोग सब डूज एंड डोंट से फ्री हैं। अपनी तरफ से आपको कोई बच्चों की तरह यहां ट्रीट नहीं करा जाएगा। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी फ्रीडम की रिस्पेक्ट करते हैं। बस ये चीज आपके ही सुख, स्वास्थ्य और ज्ञान के लिए ये सजेशन देते हैं कि आपको अपनी खुशी से निवृत्ति का रस दिखना चाहिए। प्रवृत्ति भी बहुत करी है, निवृत्ति करना सीखो। तो केवल बाहर से नहीं, केवल घर से नहीं, लेकिन अपनी मन की चिंताओं से, अपने मन के अनेकों कर्म की प्रेरणाओं से, अनेकों अपने सपने की पूर्ति की संभावनाओं से, सब चीजों से टोटली निवृत्ति। और ये निवृत्ति कोई कर्म के हम प्रति हमारा अनादर नहीं है, आपके कर्तव्यों से आपको पलायन नहीं है। ये केवल रिचार्ज और जग के जीने का एक फेज है। तो ये चीज के प्रति आप सच्चे रहें, इसका रस लीजिए। और इसीलिए अपनी तरफ से संकल्प लो कि ये 6 दिन कुछ भी कनेक्टिविटी हम नहीं रखेंगे। तो बाहर से आप कोई भी जो कनेक्शंस होते हैं, अब बहुत जिम्मेदारी हो तो यू नो दी बेस्ट, फिर हम नहीं कोई हस्तक्षेप करेंगे। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप अपने घर से किसी बीमार है, कोई आश्रित है, कोई बिजनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आपको करना ही पड़े फोन वोन तो कर लेना भाई, ज्यादा हमको कौन है उन चीजों में सदैव बोलने वाले। लेकिन इतना हम जरूर बोल रहे हैं कि कोशिश करो जरूर, इसको कम से कम करो, या ना हो संभव हो तो ना करो, देखो क्या होता है। किसी पे भरोसा करो, किसी के ऊपर छोड़ना सीखो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। निवृत्त होइए। यद्यपि निवृत्ति का सामर्थ्य बहुत अच्छा होता है, लेकिन निवृत्ति ज्ञान नहीं है। यद्यपि निवृत्ति से आप निश्चिंत होते हैं, निवृत्ति अध्यात्म की पराकाष्ठा नहीं है। ये जागृति का सूचक नहीं है। ये कर्ता के अनेकों तूणीर में रखे कुछ बाणों का परिचय है। ये कर्ता का एक सामर्थ्य है, कर्ता की परे की दुनिया की पीप नहीं है। ये आपकी वास्तविकता की झलक नहीं है।
कर्ता अर्थात जीव, उसका ही एक सामर्थ्य है। तो यहां निवृत्त होना ये जो है अच्छा है, वो जीव बाद भी अच्छा काम करता है। अच्छी तरह सो लो तो दोबारा काम अच्छा होता है ना, बस वही निवृत्ति का रहस्य है। अब कल सभी लोग जो है वहां इधर उधर से आए और हम भी आए, और ऐसे जो है ना घोड़े बेच के रात को सोए, बढ़िया नींद आ गई, सवेरे उठे, फिर गाड़ी रिचार्ज, फिर से रेडी हो गए। अब इसीलिए सो लेंगे तो अच्छा काम करेंगे, बस यही निवृत्ति का रहस्य है। अच्छे निवृत्त हो लोगे तो फिर प्रवृत्ति करोगे। जो अच्छी तरह सो लेता है ना, वो आदमी निवृत्ति भी अच्छी करा करता है। ये रहस्य हमको पता लगा है। इसीलिए जो व्यक्ति अगर अच्छी तरह सो नहीं पाता है, कोई ना कोई गठान उसके मन में पड़ी रहती है। इसीलिए कहावत है, घोड़े बेच के सो। उस समय घोड़ों की कहानी होती होगी, आज अपना सब बेच के सो, जितना है रात को उसको सब बेच डालो, सब चीजों से फ्री हो जाओ। जो व्यक्ति सब अपने मन से निश्चिंत हो जाता है, सडनली वहां पे सायरन बजता है, पता लगता है कि गया, स्नोरिंग टू ग्लोरी, सिग्नल आ गया, चला गया ये व्यक्ति। निवृत्ति का सामर्थ्य बहुत एक आशीर्वाद है। हमने ऐसे लोगों को देखा है जिनको नींद नहीं आती, ऐसा भयंकर प्रॉब्लम उनके जीवन में, घुटन रहती है, पता नहीं कैसा मन उलझा लिया है, कहां फंस गए हैं कि फ्री नहीं हो पाते, नींद नहीं ले पाते। और थोड़ी देर नींद लेते भी हैं, अनेकों प्रकार के सपने चलते रहते हैं। वास्तविक नींद में कोई सपना नहीं आता है। थोड़ा बहुत ट्रेलर एक दो आ जाए शुरुआत में, कुछ चिंता की बात नहीं है, लेकिन शीघ्र ही सब खत्म हो जाना चाहिए। वो असली नींद है कि उठ के तुम पहले देखो कि दिन है कि शाम, वो रात के, ये 5 सवेरे के बजे हैं कि शाम के बजे हैं। पर्दे से झांक के देखो, थोड़ी लाइट वाइट दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तब पता लगे कि सो रहे हो तुम। आधे अधूरे मन से सोना, जैसे कोई कोई घर में लोग होते हैं ना, उनको बोल दो कि हमको सवेरे 5 बजे उठना है, तो बेचारी को नींद ही नहीं आती। उठाना उठाना उठाना, फिर 3 बजे देखा, अभी कितने बजे, भी 3 ही बजे। फिर उसके बाद 4 बजे, अभी तो 1 घंटा हो रहा है। वो बेचारी का टेंशन, उसकी नींद खत्म, क्योंकि उठना है उठना उठना है। कोई भी बोझा मन में रहे तो हम निवृत्त नहीं हो सकते। इसीलिए सोने का सामर्थ्य निवृत्ति का सामर्थ्य है। तो निवृत्ति करना जानो, हम ये चाहेंगे कि आप सब लोगों की नींद क्लास के अलावा, क्लास में ना हो बस क्लास में भी नहीं हो, मेडिटेशन में भी नहीं हो, बाकी आप रात को भी घोड़े बेच के सोइए, दोपहर को भी थोड़ी देर सब घोड़े बेच डालना, सब कुछ बेच डालो और ऐसे बढ़िया तरीके से सोना सीखो। हमको पता है अगर अच्छी तरह सो लोगे आप तो आप जग के ही सुनोगे। हमारे साथ एक हमारे सह स्टूडेंट होते थे, आश्रम में पढ़ते थे, ब्रह्मचारी जी। उनके दिमाग में पता नहीं कहां से ये कीड़ा घुस गया था कि हमको 2 बजे उठना है। तो बड़े लगन से हम लोग सब पड़े घोड़े बेच के सो रहे होते तो 2 बजे उठ जाता था। वो उठ के खटर पटर, कभी बाथरूम में आवाज आती थी, कभी बाय द वे हम उठ गए हों, ऐसे तो हमको तो कुछ नहीं सुनाई पड़ता था। हमारा रूम बिल्कुल बाथरूम के पास में होता था, लेकिन भगवान की कृपा से हम ऐसे पुण्यात्मा थे कि घोड़े बेच के सोते थे, समय कुछ नहीं पता लगता था। बल्कि हमने सबसे बोल रखा था कि भाई जब जब तुम बाथरूम जाना ना तो हमारा दरवाजा खटखटा के जाना। तो वो हम लोग को 5 बजे उठना होता था, तो 4 बजे से हमारे बाथरूम को, हमारे रूम को खटखटाना चालू करा जाता था। फिर जाके 4:45 बजे नींद हमारी कुंभकर्ण कर्मण बदलता था, तब उठते थे। और ये वहां से 2 बजे उठ के बैठ जाते थे और वहां जाके फिर
बाकायदा योगासन करता था, प्राणायाम करता था। और वो उनकी एक गुरुजी थी, एक माता जी, उनके चरण अपने बेड के ऊपर, वहां से जब आया था आश्रम में तो उनके चरणों को हल्दी के पानी से उसने भिगो के कपड़े पे उसके निशान लिए हुए थे और उसी को अपने बेड पे रखता था, खुद जमीन में सोता था। बड़ा लगन, बड़ा भक्त था वो, बड़ा आदर करता था माता जी का उनका, और इतना अच्छी तरीके से सवेरे नियम का पालन करता था। लेकिन ट्रेजेडी ये थी, जब भी प्रवचन होता था ऐसे झोंके मारता था वो, और उसके अंदर ये भी था कि आगे की लाइन में बैठना है हमको, तो पूरा क्लास देखता था उसको झोंके मारता हुआ। हमारे गुरु जी ने बोला कि बेटा तुम पीछे क्यों नहीं बैठ जाते हो, तुम अपने झूला आसन के साथ जितना झूलते रहो चलेगा, तुम सबको विक्षेप उत्पन्न करो। उनने, हमारे गुरु जी ने बोला आगे बैठ के सुनना है। जब आप अच्छी तरीके से निवृत्त नहीं हो पाएंगे ना, प्रवृत्तियां अच्छी नहीं कर पाएंगे। जो भी यहां पे सुनना है, करना है, मेहनत करनी है, अच्छी तरीके से सोना सीखो। गीता के अंदर भगवान 6 अध्याय में कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति एक बैलेंस क्रिएट करता है भोजन में, सोने में, बोलने में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो व्यक्ति ऐसा एक बैलेंस क्रिएट करता है, खाना भी जो है बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल मत खाओ। अगर खाना बिल्कुल नहीं खाओगे तो मेडिटेशन में रोटियां पूड़ियां ही आएंगी तुम्हारी, वहां भगवान थोड़ी आएंगे। अब जिस चीज का अभाव है वही तो विचार करते रहोगे। इसीलिए अतियों में मत जाओ। बिल्कुल नहीं सोना है, बिल्कुल नहीं खाना है, ये तपस्याएं कभी कभी किसी को विशेष प्रयोजन के लिए दी जाती हैं। जब कोई ज्यादा ही आसक्त होता है तो उनके गुरु लोग थोड़ी देर के लिए फ्री होने के लिए बताते हैं। बोलते हैं तुमने अपने अंदर ऐसा एक नोशन रखा है कि बगैर इस चीज के तुम्हारा जीवन नहीं होएगा, तो थोड़े दिन छोड़ के देखो। टोटली तुमको छोड़ना है ये चीजें। अब मिठाई खाने वाले इसीलिए तो नियम लेके आते हैं, भगवान हम मिठाई नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां मिठाई आती है तो सब विवेक खत्म हो जाता है। तो बोलते हैं ऐसे लोगों को नियम देना पड़ेगा। अच्छा है, नियम लो जरूर तुम, लेकिन अपने आप में ये जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं, यहां पे संतुलित जीवन जीते हुए अच्छी तरह सोइए, उचित प्रकार से भोजन करो। इसीलिए यहां पे कितना खाना है कोई आपको नहीं बोलेगा, जो प्रेम से खाना है, लेकिन अपने विवेक का प्रयोग करो। कितना सोना है अपने विवेक का प्रयोग करो, लेकिन जब सोइए निश्चिंत होके, जब खाएं स्वस्थता के लिए प्रेम से, और निवृत्ति को अपना गोल बनाओ। निवृत्ति की कला जरूर सीखो, सदैव सुखी रहोगे। लेकिन असली चीज तो जो है निवृत्ति तक नहीं है। हम आपको सुलाने की विद्या मात्र यहां सिखाने नहीं आए। मात्रा अब अच्छी तरह, हाँ स्वामी जी एक चीज सीख के गए थे, बढ़िया सो लेते हैं। अब बहुत अच्छी तरीके से नींद आ पाती है। साधना शिविर की उपलब्धि इतनी मात्र नहीं है। निवृत्त व्यक्ति ही ज्ञान का पात्र होता है, जब निवृत्ति के साथ साथ जिज्ञासा की फ्लेम हो। निवृत्ति में फ्लेम होना ये एक विशेष रहस्य है। निवृत्त नहीं हो और फ्लेम हो, फिर तो ये कंडीशनिंग है। आपके अंदर अभी भी अनेकों प्रकार की मोटिवेशंस हैं, वासनाएं हैं, अभी आप ज्ञान के लिए उपलब्ध नहीं है। जब हमारी प्रवृत्ति के साथ साथ जिज्ञासा होती है, ये हमारी वासना की पूर्ति के गणित के अंग होते हैं। लेकिन निवृत्ति में जिस समय जिज्ञासा होती है, तब जीवन में नए ज्ञान का द्वार खुलता है।
फ्री होके फिर जीवन के रहस्य जानने की उत्कंठा, वो सन्यास शब्द का सैंपल है। अब सन्यासी मतलब ये थोड़ी है कि हमको जिस समय बाकी चीज से फ्री कर दिया उसके उपरांत अब आजकल बस सोते ही रहते हैं हम नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हम पूरे फ्री हैं। हमको यहां पे कर्ता को, इस जीव को, इस इंडिविजुअल को कुछ नहीं करना है। लेकिन ये दुनिया क्या है, जीव क्या है, मन क्या है, किसी प्रयोजन से नहीं, ये सब फैक्ट्स ऑफ लाइफ हैं। इनके रहस्यों में जगना है। निवृत्त मन से जिज्ञासा। जब आदमी का मन टोटली निवृत्त होता है तो सामान्यतः उसके अंदर जिज्ञासा भी मर जाया करती। अब बहुत बढ़िया बढ़िया छुट्टियां चल रही, वहां कोई उपनिषद पढ़ता है क्या? हॉलीडे रिसोर्ट में बाकी सब ले जाते हो, कभी उपनिषद ले गए हो साथ में, गीता ले गए हो साथ में? क्यों स्वामी जी हमारी छुट्टी कचरा कर रहे हैं आप? वहां तो ऐसा लगता है कि ये तो खाने में कंकड़ आ गया है? इसीलिए वहां पे सामान्यतः टोटल फ्रीडम, रिलैक्सेशन में कोई जिज्ञासा नहीं होती है। लेकिन अगर आप सही में फ्री हो और आपके अंदर जिज्ञासा हो, दैट इज एन आइडियल कंडीशन फॉर नॉलेज। बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है, समझने योग्य है। तो आप लोग सब पूरे निवृत्त हो और हृदय में मात्र जहां पर भी हैं, जो भी हैं, आप जो हैं उसकी सच्चाई में जगना है। हमको करना कराना कुछ नहीं, उससे हमारी कोई गणित हो जाएगी, उससे कुछ उपलब्धि हो जाएगी, उससे हम कहीं पहुंच जाएंगे। बोलते नहीं, हम तो बहुत पहले से पहुंची हुई चीज है। अपने आप को पहुंची हुई चीज समझ के ज्ञान प्राप्त करा जाता है। हमको कहीं नहीं पहुंचना है। सब पहुंचाने की चिंताओं से फ्री होके मात्र जगने की प्रेरणा, अपने यथार्थ में जगने की प्रेरणा, जीवन के यथार्थ में जगने की प्रेरणा, फ्री माइंड से, निश्चिंत माइंड से, निवृत्त मन से। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमको पता नहीं है आपको सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। लेकिन अगर ये बात आपको कम्युनिकेट हो रही है, आई कैन अश्योर यू कि निवृत्त मन में जहां पे जिज्ञासा की ज्वाला हुआ करती है, उस व्यक्ति को जीवन में तत्व के ज्ञान में कोई बाधा नहीं आती। तत्व के ज्ञान की बाधाएं भी हमारे मन की बाधाएं होती हैं। ये रहस्य अच्छी तरीके से समझिए। और जो ये वेदांत के शास्त्र हैं, जो उपनिषद हैं, उनका कार्य केवल सच्चाई को रिवील करना है। इसीलिए हम लोग बड़े आदर से, शांत मन से, रिलैक्स्ड मन से, संन्यस्त मन से हम केवल इन चीजों को सुनेंगे। कहीं नहीं पहुंचना है, कोई स्वार्थ नहीं, कोई एजेंडा नहीं। उपनिषद पढ़ के फिर क्या करेंगे हम? ये तो तुमने बात ही कचरा कर दी। फिर करोगे क्या भैया? तुमको क्या करने का इतना तो भूत सवार है? करने की गति क्या होती है? क्यों सोचते हो कुछ करना है बाद में? रियलाइज करो अच्छी तरीके से। कहीं पर भी जीवन में किसी भी कर्म से, किसी भी चेष्टा से नित्य की प्राप्ति नहीं करी जाती है। नित्य सत्य है जो सदैव उपलब्ध है। वैसे मन से हम लोग जो यहां रिलैक्स माइंड से, इन शॉर्ट रिलैक्स माइंड से उपनिषद सुनना चाहिए, फ्री माइंड से उपनिषद सुनना चाहिए। ज्ञान यज्ञ और कैंप में यही डिफरेंस होता है।
ज्ञान यज्ञ में जब भी हम अनेकों शहरों में जाके जब प्रवचन करते हैं ना, आपके घर में घुस के, आपके शहरों में घुस के, वहां आके, वहां यद्यपि आपको थोड़ा बहुत सुनने का मौका तो मिलता है, लेकिन फिर क्या होता है, जहां पर किसी के वहां पे प्रवचन में गए और 8:30 बजे प्रवचन खत्म होता है तो 8:15 बजे से घड़ी देखना चालू हो जाता है। और क्योंकि उसके बाद अपॉइंटमेंट है, उसके बाद आपके काम है, इधर जाना है, उधर जाना है, वो बैंक हिस्से में खुलेगा, उधर उसका मीटिंग करनी है, उसका ये करना, आपकी जिम्मेदारी है। हमारा मन टोटली निवृत्त नहीं हो पाता है। इस ज्ञान की महिमा और मर्यादा इस चीज में होती है कि अगर आप अपना मन टोटली निवृत्त रख के फिर ज्ञान प्राप्त करें, आपको खुद रियलाइज होता है कि इस ऐसी परंपराओं का, ऐसे अनेकों सिद्धांतों का क्या प्रयोजन होता है। यू ट्राई इट। तो टोटल निवृत्त होने के उपरांत कहीं नहीं जाना है, थैंकफुली खाना भी नहीं बनाना है। देव कितने प्रेम से बनाएंगे, क्या बढ़िया ब्रेकफास्ट, क्या बढ़िया खिचड़ी, क्या कढ़ी, क्या बढ़िया सी रोटी। जब तक दाल में 1 मिनट गलाओ नहीं तब तक खा नहीं पाओगे। आपकी मैस्टिकेशन का बहुत एक्सरसाइज, बहुत बढ़िया, हर तरह का ध्यान अच्छा रखा जाता है। पूरा जो है, जिसके दांत वांत नहीं हो उसको 2 मिनट गलाना पड़ेगा, जिसके दांत से कम गलाना पड़ेगा। सब सब्जियां कोई हाथ नहीं लगाता है पूरे खाने की प्रक्रिया में। वहां पे इसी सब मैकेनाइज चीज है, सिस्टम, ये कोई हाथ भी नहीं लगाता है। सब इतना हाइजीनिक रहता है। देने के समय हाथ से देते हैं वो अलग है, लेकिन बाकी सब अनेकों खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ध्यान चिंतन की व्यवस्था, एन आइडियल प्लेस जहां पे आप टोटली निवृत्त हो सकते हैं इफ यू रियली वांट। फिर भी ना करो, फिर भी तिगड़म निकाल लो, तरीके निकाल लो, फिर दैट इज योर प्रॉब्लम। फिर आप मिस करेंगे निवृत्ति के उस दिव्य स्वर्ग में रह के तत्व के ज्ञान की प्राप्ति का यह सौभाग्य। तो निवृत्त हो के ज्ञान प्राप्त करा जाता है, यही संतों से सीख लीजिए। उन्होंने इतने बड़े बड़े कदम उठाए हैं निवृत्त होने के लिए, तभी ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहां पे ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, थोड़े समय की निवृत्ति का। एक बार कोशिश करिए, दिल से निवृत्त हो। सोने के समय भी कर्म से निवृत्त हो, दिन भर चिंताओं से निवृत्त हो, विकारों से निवृत्त हो, किसी वासनाओं से निवृत्त हो। कम से कम बोलिए, यहां दुनिया भर के संसार की चर्चा मत करिए। यह आश्रम के बाहर जब जाएंगे ना, तब वो सब चर्चा करो। यहां जितने साधक आए हैं सब इसी ज्ञान के लिए आए हैं, इसीलिए उनको भी विक्षेप मत उत्पन्न करना। संसार की चर्चा उनसे करके उनके लिए भी आप मुसीबत मत क्रिएट करना। नहीं तो हम तो जो है डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसा कोई काम। वो सुना है क्या कल दिल्ली में? प्लीज कोई चिंता नहीं करना, ये सब दुनिया निपट लेंगे, पहले हम तो जगे, हम तो स्वस्थ हो। तो जब तक हम स्वस्थ नहीं होते हैं, हम जगते नहीं हैं, हम संसार की चिंताओं के लिए अपात्र हैं। अभी आप चाहोगे भी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वैसे कुछ कर तो वैसे भी नहीं पाओगे। इसीलिए काहे अपना टाइम वेस्ट करते हो, दूसरे का टाइम वेस्ट करते हो। कोई चिंता मत करना, और ऐसी निवृत्ति का आनंद लेके, ऊपर से निवृत्ति बड़ी सतही मत करना, दिल से निवृत्ति करना। अंदर से सब बोझे, चिंता, कर्तव्य, सब चीजों से निवृत्त। एक बहुत बढ़िया ये एक्सपेरिमेंट होगा।
एक जर्नी होगी। आपकी तरफ की जर्नी का पहला पड़ाव निवृत्ति है। फिर आगे आगे देखो होता है क्या। पहले इस चट्टी पे तो पहुंचो, निवृत्ति चट्टी, ये इस यात्रा का पहला पड़ाव है। पूरी जो है फकीरी, अंदर से निश्चिंतता, और फिर उसके उपरांत जिज्ञासा की फ्लेम। ऐसी जिज्ञासा विच इज अनकंडीशनल, विच इज नॉट सेल्फिश। स्वार्थ प्रेरित जिज्ञासा कोई जिज्ञासा नहीं होती है, गणित होती है। निस्वार्थ जिज्ञासा निवृत्ति के मन की फ्लेम होती है। इसीलिए पूर्ण निस्वार्थ होके, निश्चिंत होके, फिर वो निर्मल जिज्ञासा की ज्वाला अपने अंदर आए। केवल जगने का प्रयोजन है, कहीं पहुंचना नहीं है। ऐसे लोग वेदांत के इस कैंप का पूरा आशीर्वाद लेंगे, पूरा लाभ लेंगे। हमारी आप सब लोगों को शिविर को पूरा सुंदर बनाने के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। हम लोगों का ये शिविर में आपको ये कैंप बुक अभी यहां दी जाएगी, ये रखी हुई है। इसमें सवेरे हम लोगों का जो सेशन है वो 5:30 बजे ध्यान से चालू होगा। 6:45 बजे ये पहला प्रवचन होगा। ध्यान के बाद आप लोग घूमे फिरें, वॉक करिए, अपना जो भी योग प्राणायाम है जिसको करना हो करेंगे। ईशावास्य उपनिषद के ऊपर हम लोग सवेरे 2 सेशन रखेंगे, एक ब्रेकफास्ट के पहले और एक ब्रेकफास्ट के बाद। फिर उसके उपरांत स्वामी अमितानंद जी हैं, वो आप लोगों को स्तोत्र पाठ वगैरह कुछ चैंटिंग और अनेकों चीजें वो बताएंगी। और इस बार हम लोगों ने ध्यान के 2 सेशन का विचार करा है। सवेरे का समय जो ध्यान है वो हम कराएंगे, और एक और ध्यान का है वो स्वामी जी कराएंगे। तो इसको एडवांस्ड और बिगिनर्स ध्यान का नाम दिया है। जो सवेरे का ध्यान होगा वो जिन्होंने वेदांत का पहले श्रवण करा है मात्र उन लोगों को आना चाहिए, दूसरे लोगों को नहीं आना है। उसमें आप लोग आराम से रिलैक्स होइए। सवेरे के मेडिटेशन को वो लोग ड्रॉप कर सकते हैं। तो बड़े सिलेक्टेड लोग ही सवेरे के मेडिटेशन में रहें, और दूसरा मेडिटेशन जो बिगिनर्स ध्यान रहेगा वो उपासना परक ध्यान रहेगा, और वो भी सोने के बाद ही होएगा। तो वहां मेडिटेशन सदैव थोड़ा फ्री, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, तभी अच्छा होता है। इसीलिए सवेरे सवेरे मेडिटेशन का समय रखा जाता है। तो दोपहर में भी भोजन वोजन के बाद थोड़ा सो भी लीजिए। उसके बाद हम लोग चाय के पहले उस मेडिटेशन का सेशन रखेंगे। उसमें जो भी लोग पहली बार इन चीजों में प्रवेश कर रहे हैं वो लोग उसमें जरूर आएं। और कोई भी क्लासेस में आप अपनी तरफ से नियमित रूप से समय से पधारें। मेडिटेशन के क्लास में आपके पास ऑप्शन है, बाकी क्लास के लिए आप लोग नियम से यहां पे समय से सब क्लासेस में अवश्य आएं और उसका लाभ लें। यद्यपि हमने यहां निवृत्ति और हॉलिडे रिसोर्ट की चर्चाएं करी हैं, लेकिन दैट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। यहां पे आप लोग कैंप में आए हैं, तो उस चीज के लिए इस नियम का पालन करते हुए टाइम से यहां पे पधारें। 5 मिनट पहले आके बैठिए, अपने मन को और तैयार करिए एंड मेक द बेस्ट ऑफ इट। जो रूटीन यहां फॉलो होगी वो आपको इस कैंप बुक में मिलेगी। शाम को गीता का हम लोग इस बार 12th चैप्टर लेंगे। उसके बाद भोजन शाम को यहां पे 7:30 बजे हो जाएगा, और
उसके बाद फिर शाम को भजन कुछ करेंगे। तो कुछ कल्चरल प्रोग्राम वगैरह वगैरह वो रात को उस टाइप से रखेंगे। वो 10 बजे तक सब फ्री हो जाएंगे। आश्रम से ज्यादातर आप लोग बाहर नहीं जाएं तो अच्छा है। निवृत्ति के हम लोग के तभी प्रयोजन सिद्ध होते हैं। किसी को कभी जाना हो तो सदैव स्वामी जी से बता के जाएंगे कि कभी बाय द वे कुछ यहां पर आपकी जरूरत पड़े, आपको बाहर प्रॉब्लम हो जाए तो हमको पता तो रहे कि आप कहां गए हुए हैं। तो इस चीज का जरा अच्छी तरह ध्यान रखते हुए, क्योंकि आप आए हैं, यहां आश्रम वालों की जिम्मेदारियां हैं कि कहा तो यही जाएगा कि ऋषिकेश स्वामी दयानंद आश्रम में गए थे और वहां बाहर गए पैर तोड़वा दिया। तो अपना पैर वैर तोड़वाने से पहले हमको बता देना कि जा रहे हो पैर तोड़वाने के लिए, तब पता लगे कि यहां गए हो। हम भी कह लें कि हाँ हमको पहले से बता के गए थे पैर तोड़वाने के लिए, तो इसीलिए बगैर बताए पैर मत तोड़वाना जाके, नहीं तो जबरदस्ती का प्रॉब्लम होएगा। और आजकल ट्रैफिक ऐसी है, जाओगे तो हाथ पैर जरूर टूटेगा। इसीलिए कोशिश करना ये 6 दिन तक मत जाना बाहर। इसीलिए यहीं आपको खाना पीना रहना सब बढ़िया है। ये अपने आप में छोटी दुनिया है, देखिए सब चीजों से अलग बड़ी बढ़िया दुनिया है। और एक चीज और है, यहां पे आप सब लोगों को गले में एक कार्ड लटकाने के लिए दिया जाएगा। यह आश्रम खुला है, अनेकों लोग यहां आते जाते रहते हैं। कौन डाइनिंग में, कौन यहां की फैसिलिटीज का लाभ लेता है, उसका परिचय होना चाहिए। तो ये कार्ड जो भी यहां शिविर में है उनको अपने पास गले में लटकाए रहना आवश्यक है। ये ऑफिस वालों के निर्देश है, तो उस चीज को भी आप फॉलो करके यहां पूरा लाभ लें। कोई किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम विशेष हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, चिंता मत करना। आश्रम में जो है ना प्रॉब्लम नहीं हो तो आश्रम होटल बन जाएगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम होना आवश्यक है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी साधना के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए उसको चुपचाप सहना सीखो, उसको अच्छी तरीके से निपटना सीखो। और अनेकों प्रॉब्लम भगवान खुद देंगे, तो इसकी चिंता मत करना। लेकिन कोई बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो स्वामी अमितानंद जी से आप बात करिएगा। सीधे वहां ऑफिस में चर्चा करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, ये चैनल यहां पे होता है। तो सब लोगों को जो यहां पे सब आश्रम का पेमेंट होता है, सब यहां व्यवस्था होती है, सब ये स्वामी जी के थ्रू ही होता है। तो इसीलिए इनसे आप संपर्क करिएगा। इनको देख लीजिए, ये बैठी हुई ना, यही इन्हीं स्वामी जी की बात कर रहे हैं हम। तो इनसे आप संपर्क करके, और अगर इनको भी कुछ होगा तो फिर हम लोग चर्चा करके आगे रास्ता निकालेंगे। अन्यथा जनरली देयर इज नो प्रॉब्लम, ऑल प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय योर माइंड्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसीलिए हमारे दृष्टिकोण से आनी नहीं है कोई प्रॉब्लम, तो भी है देन वी आर अवेलेबल, पूरे हम मदद करने के लिए उपलब्ध हैं। आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी हो, यहां पे डॉक्टर आते हैं, वो भी आपकी देखभाल कर सकते हैं। तो सब यहां पे बड़े स्नेह से, बड़ी सुंदर भाव से इन्होंने व्यवस्थाएं उपलब्ध करके रखी हुई हैं। तो इसके साथ ये हम लोग का इंट्रोडक्टरी सेशन समाप्त होता है और हम लोग का नेक्स्ट सेशन यहां पे 9 बजे 1 घंटे बाद वो चालू होगा। अब 8 बजे यहां ब्रेकफास्ट चालू होता है। आज 5 मिनट ज्यादा हो गए, नहीं तो बिल्कुल समय से यहां पे चलता है। हाँ, वो तो नहीं है, वो बता देंगे। दूसरे मेडिटेशन का इसमें लिखा नहीं है, लेकिन वो आपको समय बता दिया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की। ब्रेकफास्ट के पहले जय नहीं निकलती सबसे। बोलो गंगा मैया की। हाँ जी, हरि ओम।